और चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में संसद के मॉनसून सत्र में हुए हंगामे से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की सबसे पहले बात करते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी। मणिपुर के मामले पर सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक। मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस करेगी विपक्ष की अगुवाई। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संसद में मौजूद रहने के निर्देश। अमित शाह बोले, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार। दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिख कर दी गई जानकारी। विपक्ष से सहयोग की भी अपील की। मणिपुर मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है क्योंकि वो जानते हैं उंगलियां उनकी तरफ उठने वाली हैं। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर किया पलटवार। बोले, विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा। हम चाहते हैं कि चर्चा दिन भर हो, लेकिन सरकार 2 घंटे में समेटना चाहती है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, पीएम ने खुद स्वीकार किया कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक। यदि वो ऐसा मानते हैं तो सदन में बयान क्यों नहीं देते। कभी भी संसद में पेश हो सकता है दिल्ली पर अध्यादेश वाला बिल। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने दी ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को मंजूरी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन। घमासान पर इस पर बरकरार। उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों का जारी है धरना। मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा, पीएम मोदी को अमेरिकी संसद में बोलने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लिए कोई शब्द नहीं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, झूठी सहानुभूति के लिए विपक्ष उठा रहा है मणिपुर का मुद्दा। सही मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई एबीपी न्यूज से बोले, अब ये आग मणिपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि मेघालय और असम तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायकों को मारा जा रहा है। सांसद संजय सिंह के निलंबन पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया। पीयूष गोयल के इशारे पर कार्रवाई हुई। 9 सेकंड न्यूज में अब एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच मचे सियासी संग्राम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार। बोले, इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही है और इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई में भी इंडिया आता है। मोदी के बात पर तिलमिलाए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, अब मणिपुर की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोले, संविधान में लिखा है भारत यानी कि इंडिया। विरोध में बोलने वालों पर देशद्रोह का मामला बनता है। इंडिया नाम की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से करने पर भड़की कांग्रेस। बोली, पीएम मोदी का यह बयान शर्मनाक है। हम लोकतंत्र के जिंदा शहीद हैं। विपक्ष के इंडिया नाम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, गठबंधन को इंडिया नाम देकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे बोली, नाम बदलने से कारनामे नहीं बदल जाते। आपकी नियत और नीति से जनता वाकिफ है। मुख्यमंत्री योगी के ट्वीट पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा बोले, अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी ने कहा था कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोदी नहीं चुनेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, क्या खुद को इंडिया बुलाना विपक्ष की इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की अहंकारी मानसिकता को नहीं दर्शाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया नाम वाले बयान पर ममता बनर्जी का तंज। कहा कि शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लगता है उन्हें भी ये नाम पसंद आया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, राहुल गांधी देश के हितों के खिलाफ काम करते हैं। पीएफआई इंडियन मुजाहिदीन की तरह भारत का दुरुपयोग करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जेपी नड्डा ने बार बार फेल रहे बच्चे का उदाहरण देकर इंडिया नाम पर कसा तंज। कहा, यह धारणा बदलने के लिए नाम बदलने जैसा है। प्रियंका गांधी बोली कि इंडिया गठबंधन के मूल में संविधान की भावना है और राजनीति के चलते पीएम ने अपनाया नकारात्मक रुख। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।